हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 11th की फिज़िक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है विकृति। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हम विरूपक बल, प्रत्यास्थता की सीमा और प्रतिबल ये सब कर चुके हैं। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बहुत टाइम से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक पक्का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो विकृति क्या होता है, आइए समझते हैं। विकृति विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। देखो, एक तो ये डेफिनेशन आ गई जो कि ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला उसने बोला विरूपक बल, तो आपको पता होना चाहिए कि विरूपक बल क्या होता है। मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको, एक छोटी सी लाइन में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था विरूपक बल क्या होता है। तो विरूपक बल क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उस वस्तु की शेप चेंज हो जाए, उस वस्तु का आकार चेंज हो जाए, तो वह बल क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? कोई भी वस्तु है, यदि हम उस पर बल लगाएं और बल लगाने से उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाए, तो वो कैसा बल होता है, विरूपक बल कहलाता है। तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, यहाँ पर भिन्नात्मक परिवर्तन क्या है, भिन्न भिन्न परिवर्तन। भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, भिन्न भिन्न परिवर्तन, यानी कि उसकी लंबाई या फिर उसकी चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन में, मतलब कैसे भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक आकार में, है ना, उसका जो भी निश्चित आकार या एकांक आकार है, उसमें होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को या भिन्न भिन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब चूंकि विकृति एक अनुपात होती है, इसलिए इसका कोई मात्रक व विमा नहीं होती। ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। इस पर देखो स्टार लगा दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि इसका कोई मात्रक नहीं होता और कोई विमा भी नहीं होती। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में कि विकृति की विमा इनमें से कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा कि विकृति विमाहीन राशि है, विकृति की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, अब एक देखो जी वाली चीज़ कि किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। कोई तार लिया हमने, है ना, कोई तार ले लिया और तार पर हमने क्या कर दिया, भार लटका दिया। ठीक है, तो उस पर लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तब लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो देखो, एक ये भी डेफिनेशन आ गई, है ना, कि लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। आइए इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एक तार लिया जो कि इस तरीके से है, तार, है ना। अब इस तार पर मैंने भार mg लटका दिया। क्या लटका दिया, भार mg लटका दिया। अब इस तार की लंबाई कितनी है, l है। ठीक है, अब मान लिया भार mg लटका दिया, तो इसके तार में खिंचाव आएगा। तो हमने मान लिया कि इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, है ना। ये खिंच के इतना हो गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। अब इतना बढ़ गया, इसको बोल दिया मैंने कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। इसको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि ये लंबाई थी, हमने खिंचा, इस पर वजन डाला, है ना, तो ये मान लिया कि इतना बढ़ गया। तो ये एल था पहले, और एल से कितना बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया। ठीक है, तो विकृति क्या होती है, विकृति देखो, विकृति मैंने आपको बताया था, विकृति क्या थी, तो विकृति विरूपक बल के कारण, तो विरूपक बल क्या था, mg था यहाँ पर, जिसके कारण इसकी आकृति चेंज हो गई। तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक आकार में, है ना, एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। या फिर अभी हमने पढ़ा कि किसी तार पर भार लटकाने से, है ना, देखो इसमें नोट्स में देख लो क्या पढ़ा हमने, कि किसी तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अभी हमने देखा, तार लिया, भार लटकाया, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। ठीक है, तब लंबाई में होने वाली वृद्धि, लंबाई में क्या वृद्धि हो रही है, डेल्टा एल, लंबाई में कितनी हो रही है, डेल्टा एल, तथा प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो विकृति बराबर क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एल और अपॉन में एल, क्या हो गया, डेल्टा एल और अपॉन में एल। ठीक है, ये हो गया विकृति। आई मेरी बात समझ में, जो कि बहुत ईजी है। आइए विकृति के प्रकारों को देखते हैं। तो विकृति के प्रकार क्या कहते हैं, विकृति के प्रकार हैं, विकृति 3 प्रकार की होती है ना। विकृति जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। कभी भी लंबाई के रेस्पेक्ट में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। तो देखो, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, क्या हो गया, अनुदैर्ध्य विकृति। तभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया तार वाला, तो वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। परिवर्तन किस में हो रहा है, लंबाई में। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एल और अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, वही हो गया ये। अब
वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन विकृति। तो लंबाई की जगह पे क्या आ गया? आयतन आ गया। अब एक आयतन में परिवर्तन होगा, है ना, आयतन अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आयतन विकृति हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन। अब आता है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है, तब विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है ना। हमने किसी कोई भी वस्तु ली और उसमें हमने बाहर से बल लगाया तो उसकी अगर आकृति बदल गई तो विकृति कौन सी कहलाती है? अपरूपण विकृति कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की आपने विकृति पढ़ ली जो कि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं और आराम से याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो बहुत ही छोटी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको विकृति समझा दी है बहुत ही ईजी तरीके से, क्लास 11th के लिए जितना आपको सफिशिएंट था। तो ऐसी वीडियो के लिए मिलते रहिए, चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हुक के नियम को समझने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं। गुड बाय गाइस।